चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में यदि Q पर नेट बल शून्य है, Q पर नेट फोर्स 0 है, तब Q बाई Q का मान क्या होगा। तो सवाल में क्या कर रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, एक वर्ग का शेप है ना, वर्गाकार शेप है जिसके चारों कोणों पे कुछ ना कुछ आवेश रखा हुआ है। ठीक है, चारों कोण पर कुछ ना कुछ आवेश है कोनों पर, और वर्ग की भुजा दी हुई है, भुजा की लंबाई a है। तो हमसे बोला गया है ना कि यदि मान लो कि Q पर नेट फोर्स 0 है ना, ये वाला जो Q दिख रहा है आपको, इस पे F नेट का मान 0 दिया हुआ है, तब Q बाई Q का मान क्या होगा। उस सिचुएशन में Q बाई Q का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सिंपल फंडा ये है कि जिस चार्ज पे बोले नेट फोर्स 0 है, हम उसी चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। अगर इस बोला जाए कि Q पर नेट फोर्स 0, तो हम Q पर ही नेट फोर्स निकालेंगे। उसके बाद जब इसका जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा, जब उसको हम 0 के बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो रिजल्ट हमको चाहिए वो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। अगर Q का मान पूछा तो Q का मान मिल जाएगा, Q बाई Q का मान पूछा तो Q बाई Q का मान मिल जाएगा, है ना। तो जिस पर भी नेट फोर्स 0 बोले हम उसी पर नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम बहुत अच्छे से इस स्क्वायर का नाम रख दे A, और यहां पे हम इस कोने का नाम B रखें, यहां पर चार्ज Q है, इसका नाम C, इसका नाम D रख दे, तो हम लोग को नेट फोर्स कहां पे निकालना है बाबू, Q पर। जिस पे नेट फोर्स 0 बोल रहा है हम उसी पे नेट फोर्स निकालेंगे। तो इस Q पर नेट फोर्स निकालना। तो अगर हम B की वजह से देखें तो इस Q पे किधर फोर्स, इस C पे मतलब सॉरी B पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, इसके कारण इस Q पर किधर फोर्स लगेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसा चार्ज है प्लस, यहाँ भी कैसा चार्ज है प्लस, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये वाला प्लस चार्ज इसको नीचे ढकेलेगा, है ना। तो ये वाला प्लस चार्ज इसको ढकेलेगा, तू भाग भाग यहाँ से, है ना। तो ये प्लस चार्ज जब इसको नीचे ढकेलेगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी बी पे जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण सी पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। और इसका नाम क्या होगा, तो जिस पे फोर्स लगता है, तो फोर्स किस पे लग रहा है, सी पे रखे वाला पे ना सी लिखेंगे। जिस पर फोर्स लगता है उसको पहले लिखेंगे, और जो फोर्स लगाएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो फोर्स कौन लगा रहा है, वो बी लगा रहा है, तो बी को बाद में लिखेंगे। तो ये एफसीबी हो गया। ऐसे डी की वजह से जो फोर्स लगेगा क्यू पे, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। तो इसका नाम रखेंगे हम लोग, इसका नाम हम लोग रखेंगे एफ, लग रहा है किस पे, सी पे, और कौन लगा रहा है, तो डी लगा रहा है, तो एफ सी डी। कोई दिक्कत है समझने में। ऐसे ये माइनस क्यू जो है इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। तो माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, और इसका नाम क्या होगा, तो सी पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, ए, तो ये एफ सी ए हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या करना है, एफ सी बी, एफ सी डी और एफ सी ए तीनों को वेक्टरली जोड़ करके 0 के बराबर कर देना है, उसके बाद फाइन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले चलते हैं सॉल्यूशन में, पहले हम एफ सी बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एफ सी बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो एफ सी बी की अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो सी पर रखा हुआ आवेश और बी पर रखा हुआ आवेश दोनों पे चर्चा होगा। तो सी पे कितना आवेश है क्यू, बी पर कितना आवेश है क्यू। फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। के जैसे वैसे रहेगा, सी पर जो आवेश है उसको हम Q1 मान लेते हैं, बी पर जो आवेश है उसको हम Q2 मान लेते हैं, ठीक है। और बीच की दूरी कितनी है, a, तो a का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम अगर बात करें एफसीडी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम वैसी हो जाएगा क्या, सी डी, फॉर्मूला फिर से के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, के जैसे वैसी। सी और डी की बात करें तो सी पर जो आवेश है उसको Q1 मानेंगे, और डी पर जो आवेश है उसको Q2 मानेंगे, और सी और डी के बीच की दूरी वर्ग है तो भुजा की लंबाई सेम ही होगी, तो a स्क्वायर। तो अगर बहुत अच्छे से देखें तो CB और CD दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। देखो यहां देख रहे हैं CD का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, CB का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हुआ, बराबर। और दोनों के बीच का एंगल की बात अगर करें हम, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है बाबू, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल बने दो वेक्टर के बीच में और वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको हम फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए कितना से गुना करते हैं, डायरेक्ट √2 से। कोई भी एक वेक्टर में √2 से गुना कर देंगे, रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो मान लो कि CB और CD का जो रिजल्टेंट है वो f डैश है, और जिसका डायरेक्शन जो है इधर है, ठीक है। तो f डैश जो होगा एक्चुअल में क्या होगा, √2 गुने कोई भी दोनों में से एक वेक्टर को उठा लो, तो k q इंटू क्यू बटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये वेक्टर का रूल है। अब अगर हम CA का बात करें, FCA का मैग्नीट्यूड निकालें, यहाँ पे FCA का मैग्नीट्यूड, तो FCA का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, ठीक है। और यहाँ Q2 कितना था, तो एक्चुअल में यहाँ Q2 था प्लस Q। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K, Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे भी Q, तो के क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस लेके चलते नहीं है ना। और बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक वर्ग का विकर्ण जो कि √2a के बराबर होता है, तो √2a का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर। अब ये FCA का मान मिल गया, FCA का मान इधर और f डैश का मान इधर। और सवाल में बोल रहा है कि f नेट का मान 0 है, क्योंकि f नेट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो f नेट इज इक्वल टू 0, इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा। जैसे कोई भी मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, और इस पे लग रहा है इधर x फोर्स, इधर लग रहा है y फोर्स, और आपसे बोला गया कि इस बॉक्स पे नेट फोर्स का मान 0 है। तो नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब x और y का मान बराबर होगा। जैसे मान लो कि इधर x का मान है 10 और y का मान भी 10 है, तो ये बक्सा किधर भागेगा, इधर भी 10 की ताकत से लग रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, इधर भी 10 की ताकत से खींचा जा रहा है। एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, 10 की ताकत ये भी, 10 की ताकत ये भी। तो बॉक्स पर या फिर हमारी बॉडी पे हमको कोई खींच रहा है ना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि दो फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे दो फोर्स, एक एफ डैश और दूसरा क्या है, एफ सी है। तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड और एफ सी ए का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एफ डैश का वैल्यू कितना है, √2 गुने के क्यू क्यू बटा ए स्क्वायर, और एफ सी ए का वैल्यू कितना आया है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर जाएगा, उसके बाद के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो इधर देखें हम बहुत अच्छे से, तो √2 इंटू क्यू बचा, इधर देखें तो क्यू बाई 2 बचा, है ना। हम लोग को क्या फाइंड करना था, क्यू बाई क्यू का मान निकालना था ना। तो हम क्या करते हैं ना, क्यू को इधर भेज देते हैं और 2 को इधर लेके चले आएंगे। तो देयरफॉर क्यू और बटा क्यू बटा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 आंसर। 2√2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी सही। तो लिख लो। और ये अगर बात करें हम तो बिहार बोर्ड BSAB 2018 में पूछा गया था ये सवाल, और वो भी ऑब्जेक्टिव में, है ना। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आया था 2018 में।